Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students of 10th class, I hope that you are fine. Students, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक है, इससे पहले हमने जितने भी पिछले लेसन्स पढ़े हैं वो अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स थे। ठीक है, तो आज के लेसन में हम रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को स्टडी करने जा रहे हैं और एनिमल्स के अंदर बायोलॉजी जो है वो ह्यूमन बींग्स को भी इंक्लूड करती है। तो आप जानते हैं बच्चों कि अल्लाह ताला ने इंसान को दो जिन्स, ठीक है, दो जिन्सों में पैदा किया है, मर्द और औरत। ठीक है, और फिर अल्लाह ताला ने अगर हम बायोलॉजी के लिहाज से देखें, ह्यूमन बॉडी के लिहाज से देखें तो दोनों को डिफरेंट बनाया है। तो आज हम इसी के बारे में देखने जा रहे हैं कि जो इंसान की पैदाइश है, जो फर्स्ट सेल है जिसको जाइगोट कहते हैं, वो किस तरह से डेवलप होता है, किस तरह से बनता है। और उससे पहले कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं जो हमने समझनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल गैमीट्स। गैमीट्स, यू नो दैट सेक्स सेल्स आर कॉल्ड गैमीट्स। ठीक है, सेक्स सेल से मुराद क्या है? जो जिन्स को डिफाइन करते हैं कि यानी कि मेल और फीमेल सेल्स। ठीक है, फिर स्पर्म इज़ द मेल सेक्स सेल एंड एग इज़ द फीमेल सेक्स सेल। ठीक है, इसी तरह से जाइगोट। जाइगोट कौन सा सेल है? डिप्लॉयड सेल है, जो फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग सेल के बाद डेवलप होता है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि किसी भी जानदार का, ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट सेल जो है वो जाइगोट होता है, जो कि फीमेल और मेल सेक्स सेल्स के कंबाइन करने से बनता है। उसके बाद मायोसिस और माइटोसिस, ये सेल डिवीजन की दो टाइप्स हैं, हम 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। Meiosis is the process by which one diploid cell divides into 4 haploid cells. डिप्लॉइड सेल का मतलब क्या है? जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर की फॉर्म में हैं, कंप्लीट हैं। और हैप्लॉइड सेल्स जिसमें क्रोमोसोम्स अनपेयर्ड हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। इसी तरह से माइटोसिस जो है, इसके प्रोसेस में भी एक डिप्लॉइड सेल डिवाइड होता है, लेकिन वो दो डिप्लॉइड सेल्स ही बनाता है, यानी उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो है वो सेम रहती है। बहरहाल हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। मोस्ट एनिमल्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? कि जिसमें मेल और फीमेल सेल्स कंबाइन करके न्यू जनरेशन को डेवलप करते हैं। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन एंड द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स। ठीक है, दो बातें की हैं, एक तो मेल और फीमेल गैमीट्स की फॉर्मेशन है और दूसरा उन दोनों का आपस में कंबाइन करना है। ठीक है, तो बच्चों हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है वो बेसिकली जस्ट फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स के हवाले से, कि हाउ डू गैमीट्स आर फॉर्म्ड इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। और गैमीट्स के बनने के अमल को गैमीटोजेनेसिस कहते हैं। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस। इसकी डेफिनेशन हो गई, इन दिस प्रोसेस डिप्लॉयड 2n से मुराद क्या है? जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद पेयर्ड फॉर्म में है, कंप्लीट है। डिप्लॉयड गैमीट मदर सेल अंडरगो मायोसिस एंड फॉर्म हैप्लॉइड गैमीट्स। तो बच्चों एक बात आपके सामने वाज़ेह हो गई है कि जो सेल्स पहले से मौजूद होते हैं बॉडी में, वो डिप्लॉयड सेल्स होते हैं जिसमें क्रोमोसोम्स कंप्लीट होते हैं। लेकिन जब वो मायोसिस के थ्रू डिवाइड होते हैं तो वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बाकी रह जाते हैं, और गैमीट्स के सेल्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और इसकी रीज़न आप लोगों ने शायद ही 9th क्लास में पढ़ा भी था, आप लोगों ने इस पर गौर किया होगा कि मेल और फीमेल सेल्स जब कंबाइन करेंगे तो फिर क्रोमोसोम्स की तादाद मुकम्मल हो जाएगी और जाइगोट का जो सेल बनेगा वो 2n होगा। ठीक है, तो मेल गैमीट 1n प्लस फीमेल गैमीट 1n तो गिव्स अस 2n, यानी कि डिप्लॉयड सेल। द मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स कॉल्ड गोनेड्स। गोनेड्स का आप लोगों ने पीछे भी आप लोगों ने हार्मोन्स के हवाले से पढ़ा था। तो मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, दैट आर कॉल्ड गोनेड्स। ठीक है, मेल गोनेड्स आर कॉल्ड टेस्टिस एंड वाइल फीमेल गोनेड्स आर कॉल्ड ओवरीज। द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स का प्रोड्यूस होना, दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। एंड द प्रोडक्शन ऑफ एग सेल्स इन ओवरीज इज कॉल्ड ओजेनेसिस। ठीक है, इस तरह से ओवरी में एग सेल्स का प्रोड्यूस होना, दिस इज कॉल्ड ओजेनेसिस। ठीक है, तो हम इसको डिटेल से पढ़ते हैं। व्हाट इज मेंट बाय स्पर्मेटोजेनेसिस। बच्चों स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या होता है? बेसिकली जो टेस्टिस होती हैं मेल्स में, उनमें छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जिनको सेमी इन्फियस ट्यूब्यूल्स कहते हैं। ठीक है, इनकी वॉल्स से अटैच्ड कुछ सेल्स होते हैं जो माइटोसिस के थ्रू डिप्लॉयड सेल्स बनाते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, अब स्पर्मेटोगोनिया से काम स्टार्ट होता है। मैं पहले आपको डायग्राम से समझा दूं। स्पर्मेटोगोनिया, जिनकी सिंगुलर है स्पर्मेटोगोनियम, ये सेल जो है जब ये माइटोसिस के थ्रू कुछ डेवलपमेंट्स में गुजरता है तो ये बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये भी सेल है। ठीक है, इसके साथ लिखा है 2n, इट मीन्स ये भी एक डिप्लॉयड सेल होता है। और डिप्लॉयड सेल से डिप्लॉयड सेल का बनना, इसका मतलब यहाँ तक क्या हुआ है? माइटोसिस का प्रोसेस हुआ है। ठीक है, इन्होंने साथ मेंशन भी किया हुआ है माइटोसिस हो रही है।
अब माइटोसिस के बाद मायोसिस स्टार्ट होगी, और मायोसिस के अंदर क्या होता है कि डिप्लॉइड सेल जो है वो हैप्लॉइड सेल्स बनाता है, और मायोसिस 1 में क्या होता है, एक सेल 2 में डिवाइड होता है, और मायोसिस 2 में 2 सेल्स मजीद आगे 2 सेल्स बनाते हैं। इस तरह से एक सेल 4 सेल्स को डेवलप करता है, और ये चारों हैप्लॉइड सेल्स हैं। तो बच्चों, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो स्पर्मेटोगोनिया सेल से बना था, ये माइटोसिस 1 के थ्रू सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनाता है। फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं वो मायोसिस 2 के थ्रू स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। ठीक है, स्पर्मेटिड्स जो हैं ये स्पर्म्स ही होते हैं, लेकिन ये नॉन एक्टिव होते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, अल्लाह की तरफ से इनके अंदर कुछ डेवलपमेंट्स होती हैं, जैसे सेल के साथ टेल निकल आती है, सेल का न्यूक्लियस जो है वो छोटा हो जाता है, श्रिंक हो जाता है। ठीक है, एक हेड बन जाता है एक्रोसोम जिसको, ठीक है, इस तरह से इसकी टेल और माइटोकॉन्ड्रियल रिंग बन जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें बड़ा हो जाता है, उसकी रीज़न ये है कि इसको ऑक्सीजन की मुसलसल ज़रूरत होती है। बहरहाल, तो ये जो डेवलपमेंट्स होती हैं, इसके बाद स्पर्मेटिड्स जो हैं वो बन जाते हैं स्पर्म्स। ठीक है, तो हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। हमने यहाँ तक पढ़ा था स्पर्मेटोगोनिया, डिप्लॉइड स्पर्मेटोगोनिया सेल्स बनते हैं, और स्पर्मेटोगोनिया सेल्स प्रोड्यूस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स थ्रू माइटोसिस। Each primary spermatocyte undergoes meiosis 1 and produce 2 haploid daughter cells called secondary spermatocytes. फिर secondary spermatocytes जो हैं वो meiosis 2 के थ्रू अगेन 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिनको स्पर्मेटिड्स कहते हैं। और इसके बाद जो स्पर्मेटिड्स होते हैं आर नॉन मोटाइल एंड मैनी चेंजेस अकर इन देम टू कन्वर्ट देम इनटू मोटाइल सेल्स। फिर क्या होता है, ये जो कि मोटाइल नहीं होते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं, तो फिर इनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं जिसके थ्रू ये मूव करने के काबिल हो जाते हैं। देयर न्यूक्लियाई श्रिंक एंड सम स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड। इनका न्यूक्लियस श्रिंक होता है और उसकी जगह पे कुछ नए स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, लाइक अ कॉर्नर कॉल्ड एक्रोसोम, अ टेल एंड अ माइटोकॉन्ड्रियल रिंग। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो डेवलप होते हैं स्पर्मेटिड्स के अंदर। ठीक है, आफ्टर दी चेंजेस द स्पर्मेटिड्स आर कॉल्ड स्पर्म्स, और एट लास्ट पे ये स्पर्मेटिड्स जो हैं वो बन जाते हैं स्पर्म्स। ठीक है, तो आप लोगों ने साथ साथ इस डायग्राम को भी कंसर्न रखना है जब आप रीडिंग कर रहे होंगे खुद से। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये सारी डायग्राम ही बेसिकली इस टॉपिक को एक्सप्लेन कर रही है। नेक्स्ट है बच्चों ओजेनेसिस। ओजेनेसिस क्या होता है, एग सेल्स का डेवलप होना। ठीक है, तो इसकी भी रीडिंग करते हैं हम। some cells of primary ovary prepare structures called follicles in which many diploid oogonia are present. ठीक है, diploid oogonia मतलब सेल्स का नाम है जो कि ओवरी के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं, फॉलिकल्स उनके अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर इस तरह से सम ओगोनिया प्रोड्यूस डिप्लॉइड प्राइमरी ओसाइट्स। जब ये ओगोनिया जो कि डिप्लॉइड सेल्स हैं, ये डिप्लॉइड प्राइमरी ओसाइट्स बनाते हैं, यानी माइटोसिस के थ्रू ये डेवलप होते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी ओसाइट्स कंप्लीट्स मायोसिस 1। उसके बाद क्या होता है, प्राइमरी ओसाइट्स में से एक सेल जो है वो मायोसिस 1 से गुजरता है एंड प्रोड्यूसेस 2 हैप्लॉइड सेल्स, और वो 2 हैप्लॉइड सेल्स बनाता है। द स्मॉलर सेल इज कॉल्ड फर्स्ट पोलर बॉडी एंड द लार्जर वन इज कॉल्ड सेकेंडरी ओसाइट। फिर वो जो 2 सेल्स बनते हैं उसमें एक सेल जो छोटा होता है साइज में उसका नाम है फर्स्ट पोलर बॉडी, और जो बड़ा सेल बनता है वो कहलाता है सेकेंडरी ओसाइट। फिर ये मायोसिस 1 हो चुकी है, अब मायोसिस 2 में क्या होगा, सेकेंडरी ओसाइट, यानी सेकेंडरी ओसाइट जो है वो सिर्फ मायोसिस कंप्लीट करता है मायोसिस 2 और एंड प्रोड्यूसेस 2 हैप्लॉइड सेल्स, नंबर 1 सेकेंड पोलर बॉडी एंड एन एग सेल। तो ये जो एग सेल है बेसिकली इसकी डेवलपमेंट के लिए सारे चेंजेस आए थे। ठीक है, आप लोग इसकी फिगर में देख सकते हैं। ठीक है, ओगोनियम या ओगोनिया सेल जो हैं ये डिवाइड होकर प्राइमरी ओसाइट बनाते हैं। प्राइमरी ओसाइट मायोसिस 1 के थ्रू जो है फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी ओसाइट बनाते हैं। फिर सेकेंडरी ओसाइट जो है वो मजीद 2 सेल्स बनाता है, जिसमें से एक छोटा सेल जो है वो सेकेंड पोलर बॉडी है, और जो एक सेल आगे जाके डेवलप करता है वो एग सेल होता है। तो इस तरह से बच्चों एग सेल की फॉर्मेशन भी कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, तो आज के लेसन में हमने दो प्रोसेसेस को पढ़ा है, एक है स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा है ओजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या है कि मेल ऑर्गन्स के अंदर स्पर्म सेल्स का प्रोड्यूस होना, और ओजेनेसिस क्या है कि फीमेल ऑर्गन्स के अंदर एग सेल्स का प्रोड्यूस होना। फिर उसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा कि फर्स्ट ऑफ ऑल माइटोसिस के थ्रू डिप्लॉइड सेल्स ही बनते हैं, और फिर मायोसिस 1 और मायोसिस 2 के थ्रू एट लास्ट जो है हमारे पास हैप्लॉइड सेल्स आ जाते हैं, जिनको स्पर्म्स और एग सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो आज का होमवर्क बच्चों आपका यही है कि आप लोगों ने इनके ऊपर नोट प्रिपेयर करने हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस के ऊपर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।